ऐसा क्यों लगता है कुछ सीन्स देखकर, कुछ फिल्म्स देखकर कि वो हमारे साथ रह जाती हैं लॉन्ग आफ्टर द मूवी इज ओवर? आज ऐसी ही एक फिल्म के ऐसे ही एक सीन को ब्रेक डाउन करेंगे एक वर्किंग एक्ट्रेस की लेंस से। फिल्म धुरंधर। सीन, हमजा खाना खा रहा है और उसकी आंखें भर आती हैं। स्क्रीन प्ले में एक एक्शन लाइन लिखी हो सकती है, हमजा फूड ट्रक से खाना खाता है, वो भावुक हो उठता है। या कभी सिर्फ एक्शन ही दिया गया होता है, हमजा फूड ट्रक से खाना खाता है, बस इतना। फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करनी है और कौन सी करनी है, ये एक्टर की चॉइस होती है। ये सीन तीन चीजों की वजह से डीपली रेजोनेट करता है। पहली, द डिफरेंस बिटवीन ए वन डायमेंशनल एंड अ लेयर्ड कैरेक्टर चॉइस। दूसरी, difference between playing the scene in isolation versus honoring the emotional architecture of the film। और तीसरी, पतंग उड़ाई है कभी आपने? होल्ड दैट थॉट। तो आइए पता करते हैं क्या चल रहा है। पहली चीज, वन डायमेंशनल वर्सेस लेयर्ड कैरेक्टर चॉइस। एक वैलिड बट वन डायमेंशनल कैरेक्टर चॉइस हो सकती है कि मुझे कैसा खाना खाना पड़ रहा है, ये सोच के हमजा रो रहा है। वैलिड है, लेकिन मोनोटोन है। ये चॉइस एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। It plays exactly what the scene looks like on the surface. But there's a saying, if the scene is about what the scene is about, the scene is dead. And that's certainly not the case with this scene. It has stayed with us. We are talking about it. That's where layered character choices come into play. Layering क्या है? एक tough guy की vulnerability, एक powerful इंसान की helplessness, एक मैस्कुलिन पर्सोना की फ्रिजिलिटी। जब ऑपोजिट्स, डुअलिटीज, एक कैरेक्टर में साथ एग्जिस्ट करते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन कैरेक्टर को ह्यूमन बनाता है। ये लेयर्ड कैरेक्टर चॉइस अर्नड क्यों लगती है? क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल आर्किटेक्चर को ऑनर करती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू दूसरी चीज, playing a scene in isolation versus honoring the emotional architecture of the film। The moment before, अब तक ऑडियंस ने क्या देखा है? हमजा बस में लियारी पहुंचता है, वो आलम की दुकान में 1 साल से काम कर रहा है। फिर ये फूड ट्रक वाला सीन जहां वो बैठ के खाना खा रहा है और उसके आंसू छलक जाते हैं। यदि वो सिर्फ इस मोमेंट को प्ले कर रहा होता तो ये सीन आइसोलेशन में रह जाता। तो यहाँ क्या अलग हो रहा है? बस वाला सीन सरफेस पे सिंपल है, लेकिन उसमें एक नुआंस है। हमजा एक माँ बच्चे को देखता है, वो हल्का सा अम्यूज्ड हो जाता है। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये एक इमोशनल रेफरेंस पॉइंट बन रहा है उसकी माँ के साथ उसके रिलेशनशिप का। फिर आलम की दुकान वाले सीन में फ्लैशबैक्स दिखते हैं जो उसकी माँ के एब्सेंस का एक इमोशनल एबिस क्रिएट करते हैं। अब जब ये हमजा के फूड ट्रक से खाना खाने वाला मोमेंट आता है तो यही अंडरकरंट कैरी हो रहा है। वो एक ट्रेन्ड किलिंग मशीन है, लेकिन उस इमोशनल एबिस का पेन रिलीज नहीं कर सकता, नॉट येट। उसका जिक्र तक नहीं कर सकता। वो जद्दोजहद ऑडियंस महसूस करती है, और ये कैरेक्टर आर्क की कंटिन्यूटी पूरी फिल्म में कंसिस्टेंटली प्ले होती है। और यही आगे रहमान के साथ वर्बल कॉन्फ्रंटेशन वाला सीन, जहाँ रहमान कहता है तो कौन सा मैंने तेरी माँ छीन ली। ये लाइन ट्रिगर करती है। इस लाइन पे हमजा हेजिटेट करता है। दैट हेजिटेशन सेज दिस इज हिटिंग क्लोज टू होम।
फिर टेरर अटैक्स वाला सीन, जहाँ पे हमज़ा को उसकी माँ का चेहरा दिखता है। फिर आलम के साथ ब्रिज वाला सीन, जहाँ हमज़ा कहता है, मेरे घर में घुस के सरफेस पे वो नेशनल थ्रेट की बात कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक पर्सनल वायलेशन भी है। दैट सबटेक्स्ट क्रिएट्स द डुअलिटी दैट मेक्स द लाइन रेजोनेट। यह सिर्फ उस एक मोमेंट का इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये पूरे कैरेक्टर आर्क की कंटिन्यूशन है। अब तीसरी चीज, पतंग। अब हम थोड़ा पतंग उड़ाएंगे। जैसे पतंग का धागा टेंशन क्रिएट करता है, एक खिंचाव बनाए रखता है, सिमिलरली पूरी फिल्म में साइलेंसेस में, रिएक्शंस में, हेजिटेशंस में माँ की एब्सेंस का अनसेट टेंशन एक थ्रेड की तरह चलता है। दैट थ्रेड constantly tugs at the character, informs the character choices, and pulls the audience in, और अनस्पोकन नैरेटिव के साथ एक डीप कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है विदाउट एवर हैविंग टू आर्टिकुलेट इट। जब ये आर्क फुल सर्कल आता है और हमजा घर आके यरीना के हाथ से खाना खाता है और उसके आंसू छलक जाते हैं, तब ऑडियंस ये नहीं सोचती कि यलीना को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमजा रो रहा है। बिकॉज द फिल्म हैज बिल्ट समथिंग डीपर। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स मध्ये मला सांगा, नेक्स्ट कौन सा सीन ब्रेक डाउन करें। बर आई बी बैक, ब्रेक डाउन करेंगे। खुदा हाफिज।